Hello students, how are you all? Today I am going to complete our remaining chapter studying the earth, chapter 4, page number 30. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मैप, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैप. अब हम इसके बारे में जो टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में हमने देखा तो और सबसे बड़ी बात जो हमारी थी कि हाउ टू रीड अ मैप. तो मैप रीड करने के लिए सबसे बड़ी बात है डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड, और उसके बाद में डायरेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. टुडे अब डिस्टेंस है. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. द स्केल ऑफ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस shown on a map and the actual ground distance. This is done because this enable to fit the area being mapped on a sheet of paper. अब देखिए कि जो डिस्टेंस है में स्केल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्केल के बिना आप जो डिस्टेंस है एरिया का वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे मैप में. और वैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्केल मैप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. मैप्स जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड है. एक है लार्ज स्केल मैप, व्हेन मैप्स रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल मैप्स जो है वो सबसे बड़ी बात है कि जब मैप जो है जैसे कि इन सच मैप्स ए डिस्टेंस ऑफ 1000 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेंटीमीटर. इसमें 1000 सेंटीमीटर जो है अर्थ सरफेस जो है उसे 1 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है. ये ज़्यादातर मैप्स ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रीट, ये जो है ये मैप्स उनके लिए बनते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, स्ट्रीट के लिए, इनके लिए होता है. ठीक है. और लार्ज फ्रैक्शन जो है इसमें शो किया जाता है अर्थ सरफेस का. अब है स्मॉल स्केल मैप्स. व्हेन मैप्स रिप्रेजेंट ए very small fraction at the earth surface a specific features, they are called small scale maps. In these maps 50 lakh centimeter is represented by 1 centimeter. अब ये जो है स्मॉल स्केल मैप्स जो है ये जैसे कि 50 लाख सेंटीमीटर की जो दूरी है इसमें 1 सेंटीमीटर की तरह शो की जाती है. बड़ी बड़ी कंट्रीज़, उनके बॉर्डर्स, नेशनल हाईवे वगैरह जो होते हैं ये स्मॉल स्केल मैप पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अब है डिज़ाइनेशंस. फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस फीचर ऑफ मैप्स आर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सेविंग स्पेस. फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज़ आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ब्लू कलर. ठीक है. प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर. हाईलैंड्स आर मार्क्ड इन ब्राउन कलर. अब डिज़ाइन जो होती है इसका ये होता है कि मैप्स के अंदर इन्हें के अलग अलग कलर्स दे दिए जाते हैं. जैसे वाटर बॉडीज़ जो भी रिवर्स, ओशंस वगैरह, तो इन्हें ब्लू कलर का हो जाएगा. ठीक है. और जो ब्राउन कलर जो होगा वो हाईलैंड्स जो भी होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे. और जो प्लेन्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये डिज़ाइनेशन होती है. एडवांटेजेस ऑफ मैप्स अलाउज अस टू स्टडी लार्ज एरियाज विदाउट एक्चुअली विजिटिंग देम फिजिकली. आप अगर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मैप में ये है कि आप उस एरिया की स्टडी कर सकते हो फिजिकली जो आपने कभी नहीं देखा हो. दे गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स इन द एरिया. हमें इससे मैप से एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल फीचर्स क्या है. इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन एन एरिया, लोकेशन, टेरेन एक्सेट विद द हेल्प ऑफ मैप. सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस इनेबल अस टू रीड ए मैप. ये तो हो गया एडवांटेज ऑफ मैप्स. अब है मैप्स आर इजी टू कैरी एंड कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम. आप मैप्स जो है कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी इसे आप ले जा सकते हो इजी वे में. ऑल दो मैप्स आर वेरी स्मॉल, दे गिव एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस. वैसे मैप जो है बड़े छोटे होते हैं और एक्यूरेट आइडिया देते हैं डिस्टेंस के बारे में. डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स. अब मैप के अगर कुछ फ़ायदे तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. तो वो है मैप्स आर 2 डायमेंशन, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे वैलीज एंड हिल्स ऑन देम.
अब मैप्स में सबसे ज़्यादा वैलीज़ वगैरह, हिल्स वगैरह, इनके बारे में जानने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकते हैं, ठीक है। मैप्स डिपिक्टिंग लार्ज एरियाज़ लैक डेफिनेशन इज़ देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्पेस होने के लिए लार्ज एरियाज़ जो है वो शायद डिफाइन नहीं हो पाता इनमें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ एक्यूरेटली होने में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा अर्थ का जो एंटायर अर्थ है वो एक्यूरेटली इसमें रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। अब अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन लॉन्ग अगो व्हेन द मीन्स वर लिमिटेड पीपल ट्राइड टू फाइंड वे determine the length and breadth of the earth and other details. Here are some of the instruments which were used. बहुत लंबे समय पहले तक जो इंसान था उसे हमेशा ये रहता था, डिस्कवरी का जो शौक़ था उसे हमेशा से था। तो कई लोगों ने बहुत सी चीज़ें ट्राई की अपनी जो पृथ्वी है उसकी ब्रेड्थ और लेंथ जानने के लिए। एस्ट्रोगन, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड इन द 2nd century BCE by the Greeks. It was used to measure latitude. It was used till 1500s. ये जो है 2nd century में इसका इन्वेंशन हुआ था एस्ट्रोगन जो है, और ये 1500 से तक इसका यूज़ में लिया गया। और इट वॉज यूज टू मेजर लैटिट्यूड नापने के लिए, इसे जानने के लिए ये जो यंत्र था ये यूज़ में लिया जाता था। क्रॉस स्टाफ, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज्ड बाय नेविगेटर्स टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। ये नेविगेटर्स जो होते थे प्लेस का लैटिट्यूड जानने के लिए ये क्रॉस स्टाफ यूज़ में लेते थे। क्रॉस स्टाफ की पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद में सेक्सटेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड 731 बाय एन इंग्लिशमैन नेम्ड जॉन हेडली। इट हेल्प्ड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स एंड प्लैनेट्स के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेक्सटेंट जो था ये यूज़ में आता था। ये देखिए तीनों, एस्ट्रोगल, क्रॉस स्टाफ और ये सेक्सटेंट। अब है मैग्नेटिक कंपास। इट हैज़ बीन अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन साइंस। द मैग्नेटिक कंपास टेल डायरेक्शन, इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे। ये आज भी यूज़ में आता है मैग्नेटिक कंपास। ये हमें डायरेक्शन बताने के यूज़ में, दिशाओं के बारे में जानने की यूज़ में आता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। और अब आपको इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है कि ग्लॉसरी वर्ड्स जो हैं वो आपको इस चैप्टर के करने हैं, जो पेज नंबर 32 पे वर्ड बैंक जो है वो आपको करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।